कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद से पूछता है, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? दिन रात काम, भाग दौड़, स्ट्रेस, लेकिन असली खुशी कहां है? यही सवाल अरविंद के दिमाग में घूम रहा था। अरविंद एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मां हाउसवाइफ। छोटे से शहर में पला बढ़ा, हमेशा यही सिखाया गया कि अच्छी पढ़ाई करो, फिर सिक्योर नौकरी लो, ईएमआई भरो और जिंदगी काट दो। लेकिन 26 साल की उम्र में दिल्ली की ट्रैफिक और कॉर्पोरेट जॉब के बीच उसे लगने लगा कि कुछ मिसिंग है। वो हर रोज सुबह उठकर मेट्रो पकड़ता, भीड़ में घुसता, 9 घंटे लैपटॉप स्क्रीन पर झुककर काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। सैटरडे संडे थोड़ा आराम करता, कभी नेटफ्लिक्स, कभी दोस्त, और फिर मंडे से वही साइकिल। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता था, स्टेडी सैलरी, डिसेंट लाइफस्टाइल, पेरेंट्स प्राउड। लेकिन अंदर से वो खाली था। एक शाम लैपटॉप बंद करने के बाद उसने यूट्यूब खोला। अचानक एक वीडियो सामने आया, नवल रविकांत ऑन हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। टाइटल अजीब था लेकिन क्यूरियोसिटी जगी। क्लिक किया। वीडियो में काम आवाज कह रही थी, धन कमाना और खुश रहना दोनों अलग स्किल्स हैं और दोनों सीखी जा सकती हैं। अरविंद हिल गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हैप्पीनेस भी कोई स्किल हो सकती है। उसके लिए हैप्पीनेस का मतलब था वीकेंड आउटिंग, न्यू फोन या सैलरी हाइक। लेकिन यहां कोई कह रहा था कि यह सब असली खुशी नहीं है। उस रात अरविंद देर तक नवल की बातें सुनता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग का ताला खोल दिया हो। नवल कह रहे थे, लोग वेल्थ को गलत समझते हैं। सैलरी वेल्थ नहीं है, स्टेटस भी वेल्थ नहीं है। वेल्थ है वो चीजें जो आपके सोते वक्त भी काम करें, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी स्किल्स जो दुनिया भर में डिमांड में हो। अरविंद को लगा जैसे ये सीधा उसी को कहा जा रहा है। उसने सोचा, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? 9 to 5 जॉब, ईएमआई, थोड़ी बहुत सेविंग्स, ये तो सिर्फ सर्वाइवल है, वेल्थ नहीं। अगले दिन ऑफिस में उसने कुलीग्स को ऑब्जर्व किया। सब वही कर रहे थे, कॉफी, गॉसिप, बॉस की डेडलाइंस, सैलरी हाइक की बातें। किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। उस दिन उसे साफ समझ आया कि अगर इसी रास्ते पर चला तो 40 की उम्र में बस एक और थका हुआ एम्प्लॉय बन जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि बदलाव कहां से शुरू करे। वो घर लौटा और नवाल की किताब द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन में लिखा था, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। उसने सोचा, मतलब मुझे शॉर्ट टर्म चेस करना बंद करना होगा। क्विक मनी, इंस्टेंट प्लेजर, शॉर्टकट सक्सेस, ये सब ट्रैप है। किताब में एक एग्जाम्पल था, अगर आप रोज 1% इंप्रूव होते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर हो जाते हो। लेकिन अगर रोज 1% डिग्रेड हो जाते हो तो ऑलमोस्ट 0। यह सुनकर अरविंद को अपने स्मोकिंग हैबिट की याद आई। उसने सोचा, ये छोटी छोटी बुरी आदतें ही तो मुझे धीरे धीरे खा रही हैं। उस रात उसने ठान लिया कि अब जिंदगी को नवाल के प्रिंसिपल से समझेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था। अगले हफ्ते ही उसके दोस्त ने बोला, चल यार फ्राइडे नाइट पार्टी करते हैं, पूरी कंपनी जा रही है। अरविंद के सामने चॉइस थी, या तो वो भीड़ के साथ जाए और अगले दिन फिर गिल्ट फील करे, या फिर घर पर रहकर किताब पढ़े और खुद पर काम करे। उसने पहली बार भीड़ के खिलाफ डिसीजन लिया। घर पर रहा, किताब पढ़ी और खुद से कहा, वेल्थ बनाने के लिए मुझे खुद पर काम करना होगा, ना कि हर फ्राइडे पैसे उड़ा देने होंगे। धीरे धीरे उसने नवाल की बातें अडॉप्ट करनी शुरू की। नवाल कहते हैं, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। अरविंद ने कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। रात को जॉब के बाद 2 घंटे कोर्सेस करता। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन फिर मजा आने लगा। उसे लगा कि पहली बार वो किसी मीनिंगफुल चीज पर काम कर रहा है। सिर्फ स्किल ही नहीं, नवाल ने एक और चीज सिखाई, लेवरेज। आज के जमाने में आपके पास 3 लेवरेज हैं, कैपिटल यानी कि पैसा, पीपल यानी कि टीम, और कोड या मीडिया यानी कि इंटरनेट। अरविंद ने सोचा, मेरे पास अभी कैपिटल तो नहीं है, टीम भी नहीं है, लेकिन इंटरनेट तो है। मैं भी कुछ ऐसा बना सकता हूं जो 100 लोगों को वैल्यू दे। यहीं से उसने एक ब्लॉग शुरू किया, smalltowncoder.com। उसमें वो अपने सीखने का एक्सपीरियंस लिखने लगा। शुरू में कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने नवाल की एक और बात याद रखी, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स।
उसने पेशेंस रखा। 3 महीने बाद उसके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगा। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते, भाई आपकी जर्नी रिलेटेबल है। ये देखकर उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा सवाल हैप्पीनेस का था। वेल्थ तो बिल्ड हो सकती है, लेकिन हैप्पीनेस? नवाल कहते हैं, हैप्पीनेस इज पीस इन मोशन। इसका मतलब था खुश रहना कोई एक्सटर्नल चीज नहीं, बल्कि इंटरनल स्किल है, जैसे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस। अरविंद ने सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। शुरू में माइंड रेस्टलेस रहता, लेकिन धीरे धीरे उसे कामनेस महसूस होने लगी। अब ट्रैफिक में फंसने पर भी गुस्सा कम आता, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी उतना डिस्टर्ब नहीं होता। उसकी मां ने भी नोटिस किया, बेटा तू अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। इससे उसे और कॉन्फिडेंस मिला कि नवाल सही कह रहे हैं। हैप्पीनेस कोई चीज है जो खरीदी जाए ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस तो प्रैक्टिस से आती है। पार्ट 1 तक अरविंद की जिंदगी थोड़ा थोड़ा बदलने लगी थी। अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं था, अब वो एक लर्नर, क्रिएटर और सीकर था। लेकिन उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। असली चैलेंज तब आएगा जब सोसाइटी, फैमिली और उसकी खुद की कंफर्ट जोन उसे वापस खींचेगी। उसने डायरी में लिखा, अगर मुझे सच में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए तो मुझे हर दिन वही चुनना होगा जो मैटर करता है, और सबसे मुश्किल काम यही है। उस रात उसे नींद गहरी आई। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख रहा है। अरविंद की मॉर्निंग्स अब अलग होती जा रही थी। पहले वो मेट्रो में थका हारा बैठता था और फोन स्क्रॉल करता था। अब वो उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करता, फिर कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिस करता। सुबह की ये रूटीन उसे पूरा दिन अलर्ट और फोकस्ड रखती। ऑफिस में लोग अभी भी गॉसिप और स्मॉल टॉक में उलझे रहते, लेकिन अरविंद अब पहले जैसा डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। उसने नोटिस किया कि कितने लोग अपनी एनर्जी यूजलेस चीजों में वेस्ट कर देते हैं। बॉस के छोटे छोटे टेंट्रम्स, कॉलीग्स के ड्रामा, ये सब उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि उसने नवल की एक बात याद रखी थी, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। अरविंद ने डिसाइड किया कि अब वो शॉर्ट टर्म अप्रूवल चेज नहीं करेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाई और केवल मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में फोकस किया। शुरू में कुछ लोग वियर्ड समझते, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी और कामनेस सबको दिखाई देने लगी। नवल कहते हैं, सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज असेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। अरविंद ने अपनी सेविंग्स की प्लानिंग शुरू की। पहले वो सिर्फ सैलरी खर्च कर देता था, अब उसने बजट बनाया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और ऑनलाइन असेट्स पर काम करना शुरू किया। शुरुआती मंच में स्मॉल रिटर्न्स थे, लेकिन उसे फर्क पड़ा कि हर महीने उसका नॉलेज और असेट्स ग्रो कर रहे हैं। एक दिन उसका फ्रेंड बोले, यार वीकेंड घूमने चलते हैं, नेटफ्लिक्स, पार्टी सब। अरविंद ने काम होकर कहा, अभी नहीं, मैं ब्लॉग और स्किल्स पर काम कर रहा हूं। शुरुआत में दोस्त नाराज हुए, लेकिन अरविंद ने समझाया कि फोकस करने से ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। ये नवल की फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। घर पर भी बदलाव आए। मां ने नोटिस किया कि अरविंद अब इम्पेशेंट नहीं है। पिता ने कहा कि अब वो चीजों को लॉजिकली देखता है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। अरविंद समझ गया कि हैप्पीनेस इंटरनल स्किल है। मेडिटेशन, अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड उसे काम रख रहे थे। एक चैलेंज तब आया जब उसके ब्लॉग पर नेगेटिव कमेंट आया। कोई लिखता है, भाई ये सब थियरी है, रियल लाइफ में नहीं चलता। अरविंद पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर याद किया, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, जजमेंट इज की। उसने कामली रिप्लाई किया, आपका अलग व्यू है, मैं बस अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। इसने उसे और कॉन्फिडेंट बना दिया कि दूसरों की अप्रूवल चेस करना वेस्ट है। नवल कहते हैं, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। उसने इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया। कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखना बिल्डिंग था, ब्लॉग पर अपनी स्किल्स शेयर करना और ऑडियंस अट्रैक्ट करना सेलिंग था। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ा और कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगे कि कैसे स्टार्ट करें। इससे अरविंद को पता चला कि रियल लेवरेज इंटरनेट और स्किल्स में है। लेवरेज का कॉन्सेप्ट उसे और समझ आया। कैपिटल और टीम के बिना भी डिजिटल मीडिया और कोडिंग स्किल्स से आउटपुट बढ़ सकता है। उसने स्मॉल टाउन ऑडियंस के लिए कोर्सेज डिजाइन करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 5-6 लोग ज्वाइन हुए, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ती गई। हैप्पीनेस के लिए भी उसने नवल का एडवाइस फॉलो किया।
हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड अ स्किल। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, अननेसेसरी सोशल मीडिया अवॉइड करना और हर एक्टिविटी की वैल्यू पूछना, क्या ये सच में मैटर करता है? एक इवनिंग उसने ऑब्जर्व किया कि ट्रैफिक जैम में लोग गुस्सा कर रहे थे। पहले वो भी इरिटेट हो जाता, लेकिन अब उसने सोचा ये मोमेंट मैटर नहीं करता, पीस मेंटेन करने से ही रियल हैप्पीनेस है। धीरे धीरे अरविंद के अंदर एक पैटर्न बन गया, हर एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना, स्किल बिल्डिंग, हेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, लेवरेज, इससे उसके डिसीजंस और फोकस्ड हो गई। लेकिन जर्नी स्मूथ नहीं थी, कभी कभी वो स्लिप कर जाता, वीकेंड में बिंज वॉचिंग या जंक फूड, फिर गिल्ट आता। लेकिन नवल की फिलॉसफी याद रखी, द गोल इज नॉट परफेक्शन, द गोल इज प्रोग्रेस। ये उसे हर बार वापस ट्रैक पर लाता। एक और बड़ा लेसन आया, स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करना। अरविंद ने समझा कि जनरल नॉलेज से कुछ हासिल नहीं होता, वो जो कुछ सीख रहा है वो यूनिक होना चाहिए, जो उसे और किसी से अलग बनाए। कोडिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन, ये यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया। फैमिली और फ्रेंड्स भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। भाई ने कहा, भैया आपकी एडवाइस से मुझे एग्जाम में फोकस बन गया। ये देखकर अरविंद को पता चला कि नवल की फिलॉसफी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, दूसरों के लिए भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। पार्ट 2 के अंत तक अरविंद ने समझ लिया कि वेल्थ, हैप्पीनेस और लेवरेज अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सभी तभी मीनिंगफुल होती हैं जब उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन किया जाए। डायरी में उसने लिखा, अगर मैं हर दिन वही करूंगा जो मैटर करता है, स्किल्स बिल्ड करूंगा, लेवरेज यूज करूंगा और हैप्पीनेस प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरी लाइफ स्लोली अनस्टॉपेबल बन जाएगी। अरविंद की जिंदगी अब पहले जैसी रूटीन नहीं थी। सुबह मेडिटेशन, स्किल बिल्डिंग, ब्लॉग राइटिंग, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड था। लेकिन जिंदगी कभी लीनियर नहीं होती। सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब ऑफिस में नया बॉस आया। बॉस बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाला और इम्पेशेंट था। हर छोटी गलती पर टेंशन, हर डिले पर रेप्रिमांड। पहले अरविंद डर जाता, एंग्जाइटी से काम स्लो हो जाता, लेकिन अब उसने नवल की लाइन याद की, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। उसने सोचा ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, फोकस और स्किल मेरा लॉन्ग टर्म गेम है। पहले वीक में ही कॉन्फ्लिक्ट आया। बॉस ने प्रोजेक्ट की डेडलाइन सडनली एडवांस कर दी। टीम पैनिक में थी। कुछ कॉलीग्स शॉर्टकट्स अपनाने लगे, कुछ ब्लेम गेम खेलने लगे। अरविंद ने कामली कहा, चलो स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं, अननेसेसरी पैनिक से कुछ नहीं होगा। इस अप्रोच से टीम ऑर्गेनाइज हुई और डेडलाइन मीट हो गई। बॉस इंप्रेस हुआ। अरविंद ने महसूस किया कि काम जजमेंट और फोकस मुश्किल सर्कमस्टांसेस में असली पावर देता है। लेकिन घर पर भी चैलेंजेस शुरू हो गए। पिता की हेल्थ फिर बिगड़ी और हॉस्पिटल का स्ट्रेस बैक आया। अब साइमल्टेनियस वर्क प्रेशर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों थे। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इन सब में बैलेंस कर पाऊंगा? नवल की फिलॉसफी याद आई, हैप्पीनेस इज अ स्किल, पीस इन मोशन। अरविंद ने डिसाइड किया कि चाहे कितना भी स्ट्रेस आए, वो इंटरनल पीस मेंटेन करेगा। वो हॉस्पिटल में पिता के साथ बैठा, उनकी केयर करता, लेकिन माइंड को पैनिक में नहीं आने दिया। इस बीच ब्लॉग और स्किल बिल्डिंग में भी टेम्पटेशंस आए। फ्रेंड्स और कॉलीग्स कहते, वीकेंड फुल पार्टी, नेटफ्लिक्स, ट्रैवल। पहले वो स्लिप कर जाता, लेकिन अब इसने सोचा, क्या ये सच में मैटर करता है? जवाब क्लियर था, नहीं। उसने फोकस्ड रीडिंग, कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन को प्रायोरिटी थी। एक और बड़ी लेसन आया, स्पेसिफिक नॉलेज प्लस लेवरेज। अरविंद देखा कि सिर्फ कोडिंग सीखना ही काफी नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन ऐड करके उसने यूनिक स्किल सेट बनाया। नवल कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाय परसुइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड पैशन, नॉट व्हाट्स हॉट। अरविंद ने अपने छोटे टाउन के बैकग्राउंड से रिलेट किया। इंडिया में ज्यादातर लोग सिर्फ जेनरिक नॉलेज चेस करते हैं और फिर करियर स्ट्रगल करते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो यूनिक बनेगा और यही उसे लॉन्ग टर्म लेवरेज देगा। फाइनेंस का प्रैक्टिकल लेसन भी आया। उसने स्मॉल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए। कुछ मिस्टेक्स हुई, रॉन्ग स्टॉक परचेज, इंपल्सिव पेमेंट, लेकिन नवल कहते हैं, लर्न टू इटरेट, कंपाउंड नॉलेज एंड कैपिटल। अरविंद ने मिस्टेक से सीखा और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अडॉप्ट किया। धीरे धीरे पोर्टफोलियो ग्रो होने लगा। हेल्थ के मामले में भी एक वेकअप कॉल आया। वीकेंड पर जंक फूड और बींज वॉचिंग से लेथर्जी फील हुई। उसने रियलाइज किया कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन स्ट्रांग है। नवल कहते हैं, योर बॉडी इज योर प्राइमरी एसेट। अब फिटनेस रूटीन स्ट्रिक्ट हो गया और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव हुई। सोशल लाइफ में भी टेस्टिंग फेज आया। फ्रेंड सर्किल का कुछ हिस्सा वापस ओल्ड हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस में खींच रहा था।
पार्टी, गॉसिप, सोशल कंपैरिजन, अरविंद ने बाउंड्री सेट की। कुछ दोस्त नाराज हुए, लेकिन वो जानता था कि रियल ग्रोथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। पार्ट 3 के अंत तक अरविंद की सोच डीप हो गई थी। ही हैड रियलाइज्ड वेल्थ बिना स्किल्स और लेवरेज मीनिंगलेस है। हैप्पीनेस इंटरनल स्किल है, एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं। जजमेंट और बाउंड्रीज ही डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस से बचाते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज प्लस लॉन्ग टर्म प्ले इज रियल पावर। डायरी में उसने लिखा, लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन जब मैं वही चुनता हूं जो मैटर करता है, हर डिसीजन कॉन्शियस होता है, तब फेलियर सिर्फ लेसन्स बन जाते हैं। यही नवल की फिलॉसफी का कोर है। अरविंद अब सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रगल्स हैंडल नहीं कर रहा था, उसके अंदर एक नया नजरिया आया था, लाइफ को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना। पहले वो सिर्फ डेली ग्राइंड में फंस जाता था, लेकिन अब उसका फोकस लॉन्ग टर्म विजन पर शिफ्ट हो गया। एक सुबह उसने नोटबुक खोली और अपने 5 ईयर गोल्स लिखे। करियर, हेल्थ, स्किल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कंट्रीब्यूशन सब क्लियरली डिफाइन किए। उसने सोचा, अगर मैं इनकी हर रोज प्लानिंग करूं और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करूं तो मैं अनस्टॉपेबल बन सकता हूं। नवाल की एक लाइन याद आई, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। अरविंद ने एनालाइज किया कि कई बार लोग बड़ी चीजों के लिए डेली पीस सैक्रिफाइस करते हैं। अब उसने डिसाइड किया कि डिजायर्स कॉन्शियस होंगे, कंपल्सिव नहीं। ऑफिस में उसे नया प्रोजेक्ट मिला, स्टार्टअप कोलैबोरेशन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। टीम स्ट्रेस में थी, लेकिन अरविंद ने कामली एनालाइज किया, फोकस ऑन व्हाट ही कुड कंट्रोल, डेलीगेट द रेस्ट। नवाल कहते हैं, इफ यू कांट डिसाइड योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस। अरविंद ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और प्रोजेक्ट सफल हुआ। इस सक्सेस ने उसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस भी दिया और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रीइंफोर्स की। पर्सनल ग्रोथ भी एक्सेलरेट हुई। उसने डेली जर्नलिंग शुरू की। हर इवनिंग खुद से पूछता, आज मैंने क्या किया जो मेरे फ्यूचर वेल्थ, हैप्पीनेस और इम्पैक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। मिस्टेक्स आते, लेकिन अब वो उन्हें गिल्ट नहीं मानता था। हर मिस्टेक एक लेसन थी। नवाल की फिलॉसफी में यही कोर था, लर्निंग ग्रेटर देन ईगो। हेल्थ और हैप्पीनेस का फोकस भी डीपन हुआ। अब मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ नहीं था, बल्कि अवेयरनेस और सेल्फ मास्टरी का टूल था। 20 मिनट मेडिटेशन में वो अपने थॉट पैटर्न्स ऑब्जर्व करता और अननेसेसरी क्रेविंग्स या नेगेटिव इमोशंस को फिल्टर कर देता। एक और मेजर लेसन आया, कंपाउंड नॉलेज एंड रिलेशनशिप्स। अरविंद ने रियलाइज किया कि सक्सेस में सिर्फ स्किल्स और कैपिटल नहीं, सही लोग भी मैटर करते हैं। मेंटर्स, पीयर्स एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स ये लेवरेज का हिस्सा बन गए। वो लिंक्डइन और कम्युनिटी फोरम्स में एक्टिव हुआ, नॉलेज शेयर किया और जेन्युइन कनेक्शंस बनाए। स्लोली लोग उससे एडवाइस लेने लगे। फैमिली में भी बैलेंस मजबूत हुआ। फादर की हेल्थ इंप्रूव हुई, ब्रदर एग्जाम क्लियर हुआ। अरविंद रियलाइज किया कि रियल वेल्थ सिर्फ मनी नहीं, रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन भी है। नवाल कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग डिजायर, नॉट फ्रॉम इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अरविंद ने लाइफ में सिंप्लिसिटी अडॉप्ट किया। अननेसेसरी स्पेंडिंग, गॉसिप, कंपैरिजन, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कम कर दिया। चैलेंजेस फिर भी आते रहे, वर्क प्रेशर, फ्रेंड्स के इन्विटेशंस, टेम्पटेशंस, लेकिन अब वो कॉन्शियस डिसीजंस लेता। क्या ये चॉइस मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स और हैप्पीनेस को सर्व करती है? अगर नहीं तो पोलाइटली डिक्लाइन। कुछ फ्रेंडशिप्स फेड हुई, लेकिन अरविंद ने समझा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में यही प्राइस है। पार्ट 4 के एंड तक अरविंद की लाइफ स्ट्रक्चर्ड और फोकस हो गई थी। अब उसका माइंडसेट क्लियर था। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना, स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज बिल्ड करना, हैप्पीनेस इंटरनल स्किल बनाना, रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस समझना, डेली कॉन्शियस डिसीजंस के साथ लॉन्ग टर्म गेम खेलना। डायरी में लिखा, लाइफ अब सिर्फ रिएक्ट करने की नहीं, डिजाइन करने की है। हर चॉइस डेलिब्रेट है, हर एक्शन मैटर करता है, और यही नवाल की फिलॉसफी का एसेंस है। अरविंद अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। पिछले 4 पार्ट्स में उसने अपनी प्रायोरिटीज, स्किल्स, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स को रीस्ट्रक्चर किया था। लेकिन असली टेस्ट अभी शुरू हुआ, कंसिस्टेंसी, लेगेसी और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। एक मंडे सुबह ऑफिस में नए स्टार्टअप प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिली। हाई स्टेक्स, एम्बिशियस गोल्स। पुराने वर्जन अरविंद होता तो स्ट्रेस में फंस जाता, लेकिन अब उसने कामली असेस किया, क्या मैटर करता है, कौन सी एक्टिविटीज रियल इंपैक्ट क्रिएट करेंगी। उसने टीम के साथ सिट डाउन किया और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। हर टास्क का ओनरशिप,
क्लियरली डिफाइन किया। मिस्टेक्स होने पर ब्लेम गेम नहीं किया, बल्कि सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अपनाई। इस प्रोजेक्ट के दौरान उसने रियलाइज किया कि नवाल की लाइन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल कितनी सटीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी स्टडी थी। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डिजिटल एसेट्स और स्किल्स कंबाइन होकर उसकी वेल्थ बिल्ड कर रहे थे। स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से आकर उसने महसूस किया कि रियल लेवरेज नॉलेज और क्रिएटिविटी में है और इसे स्केल करना पॉसिबल है। लेकिन वेल्थ ही हैप्पीनेस नहीं थी। नवाल कहते हैं, हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड अ स्किल, नॉट एन आउटकम। अरविंद ने डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को मेंटेन किया। अब ट्रैफिक, ऑफिस स्ट्रेस, फ्रेंड्स की टेम्पटेशंस, कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती थी। फैमिली में बैलेंस भी मेंटेन हुआ। फादर स्वस्थ थे, भाई एग्जाम क्लियर कर चुका था, माँ खुश थी। अरविंद रियलाइज्ड कि रिलेशनशिप्स ही रियल एसेट हैं। नवाल की फिलॉसफी में यही हिडन ट्रूथ था। कंट्रीब्यूशन विदाउट एक्सपेक्टेशन ही इनर पीस देता है। सोशल इंपैक्ट की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने ब्लॉग और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म को स्केल किया। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ज्वाइन करते, करियर गाइडेंस, स्किल बिल्डिंग और माइंडसेट एडवाइस लेते। अरविंद ने रियलाइज किया कि जब आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो रिपल इफेक्ट मल्टीप्लाई होता है। एक इवनिंग उसने टेरेस पर बैठकर सनसेट देखा। रिफ्लेक्शन आया, पिछले 5 साल की जर्नी में कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई। वो समझ गया कि वेल्थ, हैप्पीनेस, लेवरेज, रिलेशनशिप्स ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज होता तो ग्रोथ इनकम्प्लीट रहती। अरविंद ने डायरी में लिखा, लाइफ अब सिर्फ सरवाइव करने की नहीं, डिजाइन करने की है। हर चॉइस डिलिबरेट है, हर डे कॉन्शियस है। मिस्टेक्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फोकस वही रखना जो मैटर करता है। यही नवाल की फिलॉसफी का एसेंस है। मैं सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा, मैं इम्पैक्ट और लेगेसी भी क्रिएट कर रहा हूं। एक दिन ब्लॉग पर कमेंट आया, आपकी जर्नी ने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं भी फोकस्ड होकर स्किल्स बिल्ड कर रहा हूं। अरविंद ने महसूस किया कि रियल सैटिस्फैक्शन केवल पर्सनल सक्सेस में नहीं, दूसरों के ग्रोथ में भी है। यही अल्टीमेट फुलफिलमेंट था। पार्ट 5 के अंत तक अरविंद पूरी तरह अलाइंड था अपने प्रिंसिपल्स, लॉन्ग टर्म विजन और कॉन्शियस लाइफ चॉइसेस के साथ। अब उसकी लाइफ सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल थी। डायरी में आखिरी लाइन में उसने लिखा, सब कुछ कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन मैं हर दिन वही चुनता हूं जो मैटर करता है। यही फ्रीडम, यही हैप्पीनेस, यही वेल्थ है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है।